यूरोप अमेरिका में कोरोना का हाहाकार अब भी अपने चरम पर है। टीकाकरण अभियान शुरू हो गए हैं, पर नंबर आने में काफी समय लगता है। इसलिए गांठ के पूरे अधीर अमीर भारत की ओर देखने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया इन दिनों एक अजीब धर्म संकट में पड़ गया है। भारत को वो अब तक या तो अनदेखा करता है या उसकी खिल्लियां उड़ाता और सत्ता धिक्कारता ही रहा है। वो ये उम्मीद कर रहा था कि कोरोना संकट भारत को और साथ में मोदी को भी ले डूबेगा। अब न केवल दोनों में से कुछ भी होता नहीं दिखता, बल्कि भारत दुनिया भर में अपने टीके भेजकर पश्चिम जगत को लज्जित कर रहा है। यही नहीं, पश्चिम देशों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपने टीके की बाट जोहने के बदले सीधे भारत जाकर टीका लगवाने के लिए अधीर हो रहे हैं। भारत में अभी 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता मिली है और वहां टीकाकरण अभियान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ब्रिटेन का नाइट ब्रिज सर्कल धनी मानी लोगों का एक बहुत ही विशिष्ट टूरिज्म और लाइफ स्टाइल क्लब है। उसकी सदस्यता पाने के लिए हर साल लगभग $35,000 सदस्यता फीस देनी पड़ती है। अपने ऐसे सदस्यों के लिए जो कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगवाने के लिए बहुत आतुर हैं, उसने संयुक्त अरब इमिरेत UAE और भारत यात्रा के पैकेज बनाए हैं। क्लब के संस्थापक स्टुअर्ट मैकलिन ने कहा, हम अपने सदस्यों के लिए एक स्विमिंग पूल, एक रसोई और नौकर चाकर वाला एक सुंदर बंगला बुक करेंगे। पहुंचते ही उन्हें पहला टीका लगेगा और फिर वो दूसरे टीके की प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के दौरान जो सदस्य भारत में ही रहना चाहेंगे वो पूरे समय वही रह सकते हैं। दूसरे सदस्य दूसरा टीका लगने तक मडागास्कर में अपना समय बिताएंगे। मैकनील का ये भी कहना है कि उनके क्लब के सदस्य ब्रिटेन में ही नहीं, अन्य देशों में भी हैं। कई के पास अपने निजी जेट विमान हैं। वो टीका लगवाने को छुट्टी मनाना मानकर कहीं भी जाने को तैयार है। इसलिए उत्तरी अफ्रीका के अरबी देश मोरक्को के शहर मराकेश जाने और वहां भारत से आए एस्ट्राजेनेका का टीका लगवाने की भी व्यवस्था की गई है। भारत हो या मोरक्को, विमान से वहां आने जाने, रहने, घूमने फिरने और टीके को मिलाकर कुल खर्च करीब $55,000 बैठता है। इसके बावजूद मैकनिल के क्लब को सदस्यता पाने के लिए इतने ढेर सारे आवेदन मिलने लगे कि उसे नई सदस्यताएं बंद करनी पड़ी। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।